दोस्तों, आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि ताकत की परिभाषा भी बदलने वाली है। ये कोई सामान्य खबर नहीं है, ये कोई रोज की राजनीति नहीं है। ये वह क्षण है जब सदियों से चल रही एक व्यवस्था चरमराने लगी है। 7 समंदर पार वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में इस वक्त जो सन्नाटा पसरा है वह किसी शांति का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस तूफान से पहले की खामोशी है जो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। वहां बैठे ताकतवर लोगों के चेहरों पर भले ही कैमरों के सामने मुस्कान हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिलों की धड़कनें बेकाबू हो चुकी हैं। उन्हें डर सता रहा है, एक ऐसा डर जो पहले कभी अमेरिका ने महसूस नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर भारत की राजधानी दिल्ली में रायसीना हिल्स पर बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। यहां न घबराहट है, न हड़बड़ाहट। यहां आत्मविश्वास है, ठहराव है और आंखों में वो चमक है जो सिर्फ सच्ची ताकत के साथ आती है। ये वही भारत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, जिसे धमकी देकर चुप करा दिया जाता था। लेकिन आज वही भारत पूरी दुनिया को यह एहसास दिला रहा है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब फैसले सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं होते, अब दिल्ली भी तय करती है कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। दोस्तों, कभी आपने कल्पना की थी कि जिस अमेरिका की एक चेतावनी से सरकारें गिर जाती थीं, सेनाएं पीछे हट जाती थीं, आज वही अमेरिका भारत के सामने सम्मानजनक रास्ता तलाशने को मजबूर होगा? कभी सोचा था कि दुनिया का खुद को पुलिसमैन कहने वाला देश अपनी ही बिछाई हुई बिसात में फंस जाएगा? लेकिन आज यही हकीकत है। आज अमेरिका अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह उलझ चुका है और उससे निकलने का कोई आसान रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने बिना गोली चलाए, बिना युद्ध की घोषणा किए, अपनी कूटनीति, अपनी सैन्य तैयारी और अपने फौलादी इरादों से अमेरिका, वेनेजुएला और नाटो जैसे ताकतवर गठबंधनों की नींव हिला दी है। ये कहानी सिर्फ देशों की नहीं है, ये कहानी है अहंकार बनाम आत्मसम्मान की, दादागिरी बनाम संप्रभुता की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो सच, जो तथ्य और जो अंदरूनी खेल आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, वो आपको किसी बड़े न्यूज चैनल पर भी इतनी साफ और गहराई से सुनने को नहीं मिलेगा। और अगर आप भी मानते हैं कि आज का भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। ये डर किसी छोटे युद्ध का नहीं है, ये डर किसी आतंकी हमले का भी नहीं है। ये डर है अपनी दशकों पुरानी बादशाहत के अंत का। ये डर है उस सच का जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं करना चाहता कि अब वह दुनिया का अकेला मालिक नहीं रहा। पिछले 24 से 48 घंटों में मई वैश्विक मंच पर जो कुछ भी घटा है, उसने पेंटागन से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सबको हिलाकर रख दिया है। अमेरिका को यह भ्रम था कि वह अभी भी अपनी सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव के दम पर पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सकता है। उन्हें लगा कि वे वेनेजुएला को दबाकर, ईरान को धमकाकर और भारत को नैतिक भाषण देकर झुका लेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अमेरिका यह भूल गया कि सामने अब 1970 या 80 के दशक का भारत नहीं है, यह 2026 का भारत है। आत्मनिर्भर भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत, ऐसा भारत जो न डरता है, न झुकता है और न ही ब्लैकमेल होता है। भारत ने इस बार जो चाल चली है, उसे शतरंज की भाषा में शाह और मात कहा जाता है। ऐसी स्थिति जहां सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अमेरिका ने सोचा था कि वेनेजुएला के मुद्दे पर मानवाधिकारों का शोर मचाकर वह भारत पर दबाव बना लेगा। लेकिन भारत ने न केवल इस दबाव को खारिज किया, बल्कि रूस और अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया कि अब अमेरिका खुद को असहाय महसूस कर रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अमेरिकी सेना, जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कहा जाता है, आज खुद कंफ्यूजन में है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई देश पहली बार यह महसूस करता है कि खतरा अब दूर समंदर में नहीं बल्कि उसके अपने दरवाजे तक पहुंच चुका है, तो उस देश की हालत कैसी होती होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तटों पर अपने युद्धपोत भेजकर डराने की कोशिश की थी, लेकिन वही दांव अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। भारत और रूस ने मिलकर उत्तरी अटलांटिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर अमेरिका को यह एहसास दिला दिया है कि अब खेल एक तरफा नहीं रहा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका हमेशा दूसरों के समंदर में जाकर धमकियां देता रहा है, लेकिन आज पहली बार उसे यह समझ आ रहा है कि जब दूसरे देशों के जहाज आपके घर के पास खड़े हों तो कैसा लगता है।
यह सब संभव हुआ है भारत की उस निडर विदेश नीति की वजह से, जिसने साफ कह दिया है कि अगर हमारे हितों को चोट पहुंचाई गई तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। और दोस्तों, इसी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह मोड़ आता है ग्रीनलैंड से। बर्फ से ढका यह विशाल द्वीप इस वक्त अमेरिका की लालच का केंद्र बन चुका है। इसके अंदर छिपे खनिज और संसाधन अमेरिका को बेचैन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन गई। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का अहम सदस्य है, लेकिन पहली बार नाटो के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उसका एक सदस्य देश अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा है कि यह उसकी संप्रभुता पर हमला है। दोस्तों सोचिए, जिस संगठन को अमेरिका ने खुद बनाया, उसी में आज बगावत के सुर उठने लगे हैं। और यह हिम्मत डेनमार्क को कहां से मिली? यह हिम्मत मिली भारत के रुख से। जब दुनिया ने देखा कि भारत अमेरिका को ना कह सकता है, तो छोटे देशों को भी एहसास हुआ कि अमेरिका अजेय नहीं है। अब असली खेल चल रहा है समंदर में, हिंद महासागर में। भारत के इस रणनीतिक क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने ऐसी घेराबंदी की है कि अमेरिका की सांसें अटकने लगी हैं। मलक्का जलमरू मध्य से लेकर बाब अल मंडेब तक भारत ने हर महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अपनी ताकत तैनात कर दी है। यह अमेरिका की आर्थिक नस दबाने जैसा है। अगर भारत ने एक संकेत दे दिया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, बाजार ठप हो सकते हैं, और यही वजह है कि पेंटागन आज असमंजस में है कि वह अपनी सेना कहां भेजे। यहां रूस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। दोनों देशों के बीच गुप्त बातचीत, सैन्य समन्वय और खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। यह संदेश साफ है कि भारत अकेला नहीं है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन इस वक्त बिल्कुल शांत है। वह देख रहा है, वह समझ चुका है कि इस खेल में गलत दांव उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ड्रैगन फिलहाल खामोश है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई व्यापार, दवाइयों, डॉलर और तकनीक की भी है। भारत जानता है कि अमेरिका किन किन चीजों पर निर्भर है और वहीं चोट की जा रही है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यह साफ हो जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ समुद्रों और सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। यह जंग अब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर सीधा हमला है, और वह ताकत है उसका डॉलर। दशकों से अमेरिका ने डॉलर को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को अपने काबू में रखा। तेल खरीदना हो, व्यापार करना हो या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, हर रास्ता डॉलर से होकर गुजरता था। इसी वजह से अमेरिका बिना कुछ बनाए, बिना कुछ बेचे, सिर्फ कागज छापकर दुनिया से असली संपत्ति खींच लेता था। लेकिन अब यही व्यवस्था बिखरने लगी है। भारत ने बहुत ही चुपचाप लेकिन बेहद सटीक चाल चली है। भारत ने रूस, ईरान, यूएई और कई अन्य देशों के साथ अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। रुपया, रूबल और दूसरे करेंसी कॉरिडोर बन चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना रही है। और जब डॉलर कमजोर होता है तो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह हिलने लगती है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट में घबराहट है, शेयर बाजार कांप रहे हैं और बड़े बड़े बैंक अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। दोस्तों, अब जरा अमेरिका की उस कमजोरी पर नजर डालिए जिसके बारे में वहां की जनता तक खुलकर बात नहीं करती। अमेरिका अपनी जरूरत की लाखों करोड़ों दवाइयों के लिए भारत पर निर्भर है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर की दवाएं, जीवन रक्षक इंजेक्शन, इन सब का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। अब खबर यह है कि भारत ने इन दवाइयों की सप्लाई पर सख्ती करने का मन बना लिया है। अगर भारत ने यह कदम उठाया तो अमेरिका की हेल्थ केयर व्यवस्था में ऐसा हाहाकार मचेगा जिसकी कल्पना भी वहां के नीति निर्माता नहीं करना चाहते। यह कोई बदला नहीं है, यह कोई धमकी नहीं है, यह बराबरी का जवाब है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति चलेगी तो हम भी आपकी कमजोर नसों पर हाथ रखेंगे। व्यापार सम्मान से होता है, गुलामी से नहीं। यही संदेश भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। और दोस्तों, अब आते हैं उस मोर्चे पर जिसने अमेरिका की नींद सबसे ज्यादा उड़ाई हुई है। वह है टेक्नोलॉजी और टैलेंट। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियां, अंतरिक्ष अनुसंधान, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की रीढ़ भारतीय इंजीनियर, वैज्ञानिक और डेवलपर्स हैं। अगर भारत ने अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को अमेरिका के लिए काम करने से रोका या बड़े पैमाने पर उन्हें वापस बुलाया तो अमेरिका का टेक सिस्टम ठप हो सकता है। कंप्यूटर बंद पड़ सकते हैं, रिसर्च रुक सकती है और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।
दोस्तों, भारत अब सिर्फ हार्ड पावर ही नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर में भी सुपर पावर बन चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी अब सवाल उठने लगे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आम अमेरिकी पूछ रहा है कि क्यों उसके टैक्स का पैसा दूसरे देशों में युद्ध भड़काने में खर्च किया जा रहा है, जबकि उसके अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट में भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आवाजें तेज हो रही हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के नेता यह कहने लगे हैं कि भारत जैसे विशाल, लोकतांत्रिक और मजबूत देश से दुश्मनी लेना अमेरिका के हित में नहीं है। वे जानते हैं कि भारत 140 करोड़ लोगों का बाजार है। अगर भारत ने अमेरिकी कंपनियों पर सख्त नियम लगाए, भारी जुर्माना लगाया या दरवाजे बंद किए, तो इसका असर सीधा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, अब जरा भारत के अंदर की तस्वीर देखिए। दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत पूरी तरह तैयार है। यह तैयारी किसी युद्ध की नहीं बल्कि हर संभावित चुनौती से निपटने की है। भारत जानता है कि अगर अमेरिका हताशा में कोई गलत कदम उठाता है तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। आज भारत के पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन के रडार को धोखा देकर पलक झपकते ही हमला कर सकते हैं। ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज में आधी दुनिया आती है। ऐसी नौसेना है जो समंदर में चलते फिरते एयरबेस जैसी है। आज भारत किसी पर निर्भर नहीं है। इतिहास गवाह है दोस्तों, 1971 में भी अमेरिका ने भारत को डराने की कोशिश की थी। तब हमारे पास सीमित संसाधन थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज भारत तकनीक में, रणनीति में और आत्मविश्वास में कई गुना आगे है। आज अगर कोई भारतीय सीमा या समुद्री क्षेत्र में घुसने की गलती करता है तो उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। यूरोप के देश भी यह बदलाव देख रहे हैं। जो देश कभी आंख बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे, आज वे भारत से बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका की आक्रामक नीतियां दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती हैं, और भारत को वे एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा देश जो युद्ध नहीं चाहता लेकिन दबाव भी नहीं सहता। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समेटा जाए तो वह वाक्य यही होगा कि दुनिया अब बदल चुकी है और इस बदलाव की धुरी भारत बन चुका है। यह कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये आज की वैश्विक हकीकत है। दशकों तक जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कुछ गिने चुने देशों का एक अधिकार था, जहां ताकत का मतलब सिर्फ बम, डॉलर और धमकी होता था, वह व्यवस्था अब टूट रही है। और इस टूटन की सबसे बड़ी वजह है भारत का आत्मविश्वास, भारत की रणनीति और भारत का वह संकल्प जो साफ कहता है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाकर, दबाव बनाकर या डराकर अपने हिसाब से नहीं नचा सकता। यह संघर्ष केवल अमेरिका और भारत के बीच का टकराव नहीं है। यह दरअसल दो सोचों की लड़ाई है। एक सोच वह है जो दुनिया को अपनी जागीर समझती है, जो मानती है कि नियम वही बनाएगी और तोड़ेगी भी वही। दूसरी सोच वह है जो बराबरी, सम्मान और संप्रभुता की बात करती है। भारत आज उसी दूसरी सोच का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। भारत आज उन तमाम देशों की आवाज बन रहा है जो सालों से दबे रहे, जो डर के कारण चुप रहे और जिनके पास अपने हितों की रक्षा करने का साहस नहीं था। आज वही देश भारत को देख रहे हैं, उससे प्रेरणा ले रहे हैं और उसके साथ खड़े होने का हौसला जुटा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने यह सब बिना युद्ध छेड़े किया है, बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी देश की जमीन पर हमला किए। भारत ने यह दिखा दिया है कि असली ताकत क्या होती है। असली ताकत होती है सही समय पर सही चाल चलना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और विरोधी की कमजोर नस पर सटीक वार करना। चाहे वह समुद्री रास्तों की रणनीति हो, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना हो, दवाइयों और टेक्नोलॉजी में निर्भरता को हथियार बनाना हो या वैश्विक मंचों पर नैरेटिव बदलना हो, भारत ने हर मोर्चे पर यह साबित किया है कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। आज भारत की सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि किसी महाशक्ति को परेशानी हुई है। भारत की असली जीत यह है कि डर का संतुलन टूट चुका है। जो देश कल तक अमेरिका के नाम से कांप जाते थे, आज वे सवाल पूछने लगे हैं। जो संगठन कभी अटूट माने जाते थे, आज उनके भीतर मतभेद दिखने लगे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इसके पीछे वर्षों की कूटनीति, आर्थिक सुधार, सैन्य आधुनिकीकरण और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान की राजनीति है। यह भी समझना जरूरी है कि भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत कभी भी विनाश का पक्षधर नहीं रहा, लेकिन भारत यह भी साफ कर चुका है कि शांति कमजोरी नहीं होती और संयम का मतलब समर्पण नहीं होता। अगर भारत के हितों पर, उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर, उसकी संप्रभुता पर हमला होगा तो जवाब भी उतना
ही ठोस, उतना ही निर्णायक और उतना ही यादगार होगा। यही नया भारत है, शांत लेकिन शक्तिशाली, विनम्र लेकिन अडिग। आने वाला समय बहुत निर्णायक है। हो सकता है हालात और तनावपूर्ण हो सकता है दबाव और बढ़े, लेकिन एक बात तय है कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। ये केवल सरकार या सेना की लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये उस भारत की लड़ाई है जिसने सदियों तक सहा, झेला, लेकिन अब जिसने खड़े होकर कहना सीख लिया है, हम बराबरी चाहते हैं, दया नहीं, साझेदारी चाहते हैं, अधीनता नहीं। इतिहास जब इस दौर को लिखेगा तो शायद वह यह जरूर दर्ज करेगा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में एक ऐसा क्षण आया जब दुनिया ने भारत को सिर्फ एक उभरती हुई ताकत के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त और सबसे गौरवपूर्ण निष्कर्ष है। जय हिंद।